आज हम देखेंगे कि इंथ्रान रिएजेंट और डीएनएस रिएजेंट में क्या डिफरेंस होता है। इंथ्रान रिएजेंट और डीएनएस रिएजेंट दोनों जो होते हैं माइक्रोबायोलॉजी लैब में शुगर की टेस्टिंग के लिए यूज किए जाने वाले रिएजेंट होते हैं। अब इंथ्रान रिएजेंट क्या होता है? इंथ्रान रिएजेंट जो होता है, रिएजेंट जो होता है, ये रेड्यूसिंग प्लस नॉन रेड्यूसिंग शुगर दोनों के लिए इंथ्रान रिएजेंट का यूज किया जाता है। दोनों के लिए इंथ्रान रिएजेंट का यूज किया जाता है। मीन्स इंथ्रान रिएजेंट जो होता है, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर दोनों के टेस्ट के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है? रिड्यूसिंग शुगर ऐसी शुगर होती है जो इंथ्रान रिएजेंट का रिडक्शन करा देती है। इसके नाम में है रिड्यूसिंग मतलब होता है रिडक्शन कराना। मीन्स ये किसी मॉलिक्यूल का रिडक्शन कराएगी। किसी मॉलिक्यूल का रिड्यूसिंग शुगर के प्रेजेंस में रिडक्शन हो जाता है। और ये रिड्यूसिंग शुगर का इसका सेल्फ का ऑक्सीडेशन हो जाता है। सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाती है। सेल्फ का ऑक्सीडेशन हो जाता है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर ये होती है कि इसका रिडक्शन नहीं होता है। ये रिडक्शन नहीं कराती है। मीन्स ये किसी मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में किसी मॉलिक्यूल को नॉन रिड्यूसिंग शुगर किसी मॉलिक्यूल का रिडक्शन नहीं कराते हैं। और इनका सेल्फ का ऑक्सीडेशन भी नहीं होता है। नो सेल्फ ऑक्सीडेशन। अब इंथ्रान क्या करता है? इंथ्रान मॉलिक्यूल जो होता है, ये इंथ्रासीन से मिलकर बना होता है। ये होती है बेंजीन रिंग। इसमें एक और बेंजीन रिंग ऐड कर देते हैं तो ये नेप्थलीन बन जाता है, और इसमें एक और बेंजीन रिंग ऐड कर देंगे तो ये इंथ्रासीन बन जाएगा। इंथ्रासीन जो होता है ट्राइसाइक्लिक कंपाउंड होता है। इसमें अगर हम कीटोन ग्रुप ऐड कर देते हैं, CO ग्रुप, तो ये बन जाता है इंथ्रान बन जाता है। इंथ्रान क्या करता है कि ये रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज आ जाएगा। रिड्यूसिंग शुगर में जैसे ग्लूकोज ले सकते हैं, ग्लूकोज, या नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आ जाएगा आपका सुक्रोज। ये क्या करते हैं? इंथ्रान रिएजेंट से रिएक्ट करके ये ब्लूइश ग्रीन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो होती है इंथ्रान रिएजेंट का काम होता है। मीन्स क्या करता है कि इंथ्रान रिएजेंट जो है, ये है इंथ्रान रिएजेंट। ये क्या करेगा? ये रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग शुगर ग्लूकोज हो सकती है या फ्रक्टोज, ग्लूकोज या नॉन रिड्यूसिंग शुगर सुक्रोज से रिएक्ट करके एक ब्लू ग्रीन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। बट ब्लू ग्रीन कॉम्प्लेक्स तभी बनेगी जब शुगर होगा, कोई भी शुगर होगा तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। कार्बोहाइड्रेट में अगर शुगर होगा तब, अगर कार्बोहाइड्रेट में शुगर नहीं हुआ, जैसे स्टार्च हुआ, ग्लाइकोजन हुआ, इसके साथ ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है। इसके साथ ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं करता है। बट अगर शुगर हुई, शुगर में अगर ग्लूकोज हुआ, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, तो इसके साथ ही इंथ्रान रिएजेंट रिएक्ट करके ब्लूइश ग्रीन कॉम्प्लेक्स देता है। ये इंथ्रान रिएजेंट की टेस्ट होती है। इंथ्रान रिएजेंट क्या करता है कि ये रिड्यूसिंग शुगर या नॉन रिड्यूसिंग शुगर का ऑक्सीडेशन करा देगा, या रिड्यूसिंग शुगर या नॉन रिड्यूसिंग शुगर ये क्या करती है? इंथ्रान रिएजेंट का रिडक्शन करा देती है, तो ब्लूइश ग्रीन कॉम्प्लेक्स बनता है। अब हम डीएनएस रिएजेंट के बारे में देखेंगे। डीएनएस रिएजेंट क्या होता है और इंथ्रान से इस डीएनएस रिएजेंट में क्या डिफरेंस होता है? डीएनएस रिएजेंट जो होता है बस ये रिड्यूसिंग शुगर का टेस्ट देता है। रिड्यूसिंग शुगर का डिटेक्शन और क्वांटिफिकेशन का टेस्ट देता है। रिड्यूसिंग शुगर के प्रेजेंस में डीएनएस रिएजेंट टेस्ट देगा। नॉन रिड्यूसिंग शुगर के प्रेजेंस में ये टेस्ट नहीं देता है। और डीएनएस का स्ट्रक्चर नाम क्या होता है? डीएनएस का नाम होता है डाई नाइट्रो सैलिसिलिक एसिड। और डीएनएस जो होता है, डीएनएस रिएजेंट जो होती है, ये येलो कलर की होती है। येलो कलर का सॉल्यूशन होता है। ये क्या करता है
कि ओनली रिड्यूसिंग शुगर से रिएक्ट करता है। ये क्या करता है, इसका स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। डाई नाइट्रो सैलिसिलिक एसिड, ये होती है बेंजीन रिंग। बेंजीन में हम क्या करते हैं कि जब COOH ग्रुप ऐड कर देते हैं तो ये बेंजोइक एसिड कहलाता है। अगर इसमें हम हाइड्रॉक्सिल ग्रुप ऐड कर देंगे तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। बट इसके हम सेकेंड थर्ड पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप और 5 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप ऐड कर देते हैं। यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम DNS बोलते हैं। यहाँ से देखिए 3 5 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है तो इसको हम क्या लिखेंगे 3 5 डाई, 2 नाइट्रो है तो इसके लिए डाई टर्म यूज करेंगे, डाई नाइट्रो, और ये पूरा सैलिसिलिक एसिड हुआ तो डाई नाइट्रो सैलिसिलिक एसिड एसिड। इसको हम शॉर्ट में DNS बोलते हैं, DNS। ये रिड्यूसिंग शुगर का टेस्ट देता है। अब इसकी रिएक्शन क्या होती है, DNS क्या करता है, DNS रिड्यूसिंग शुगर से रिएक्ट करके, DNS रिड्यूसिंग शुगर से रिएक्ट करता है तो DNS का जो येलो कलर होता है, येलो कलर, तो अगर रिड्यूसिंग शुगर से रिएक्ट करेगा तो ये DNS से ANS बनाता है और रिड्यूसिंग शुगर का ऑक्सीडेशन हो जाता है, रिड्यूसिंग शुगर का ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीडेशन। अब हम एग्जाम्पल से देखेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझ लेंगे। जैसे ये है DNS है, डाई नाइट्रो सैलिसिलिक एसिड है। ये क्या करती है, कोई रिड्यूसिंग शुगर लेते हैं, जैसे ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग शुगर रहती है, हम ग्लूकोज ले लेते हैं। अब ये ग्लूकोज से जब रिएक्ट करेगा तो रिड्यूसिंग शुगर जो होती है, जैसे रिड्यूसिंग शुगर का काम होता है कि ये किसी मॉलिक्यूल का, जैसे किसी मॉलिक्यूल का रिड्यूसिंग शुगर किसी मॉलिक्यूल का रिडक्शन करा देती है, रिडक्शन। तो यहाँ पे ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग शुगर है और DNS का ये क्या कराएगी, रिडक्शन करा देगी। तो DNS का जब रिडक्शन होगा तो ये बनता है ANS। इसका नाम होता है अमीनो नाइट्रो सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। और ग्लूकोज का खुद का ऑक्सीडेशन हो जाता है, ग्लूकोज का खुद का ऑक्सीडेशन होगा तो ग्लूकोज जब ऑक्सीडाइज होगी तो ये बनाती है ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। अब इसको स्ट्रक्चर से हम समझ लेते हैं। जैसे ये हुआ DNS का स्ट्रक्चर, ये COOH हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, नाइट्रो, और ये 5 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप। अब क्या करता है, ये ग्लूकोज से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है ये सैलिसिलिक एसिड तो रहेगा, ये COOH और ये नाइट्रो, और ये नाइट्रो, यहाँ पे नाइट्रो नहीं रह के एमिनो रहता है, एमिनो। अब क्या करता है, DNS जो होता है, DNS एजेंट, ये ग्लूकोज से जब रिएक्शन करता है तो ये ग्लूकोज क्या करता है कि ये जो 3 पोजीशन पे जो नाइट्रो ग्रुप होती है इसका रिडक्शन करा देता है। तो जब नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन होगा तो ये एमिनो ग्रुप में बदल जाएगा, नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन होगा तो ये एमिनो ग्रुप में चेंज हो जाता है। तो इसके 3 पोजीशन पे एमिनो ग्रुप आ जाती है। तो ये DNS जो होता है येलो कलर का होता है, येलो कलर, इसका चेंज हो जाता है रेडिश ऑरेंज कलर में चेंज हो जाता है, ऑरेंज कलर में चेंज हो जाता है। और ग्लूकोज का क्या होता है कि सेल्फ का ऑक्सीडेशन होगा तो ग्लूकोज जब ऑक्सीडाइज होगा, ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप पाई जाती है, एल्डिहाइडिक ग्रुप। ये एल्डिहाइडिक ग्रुप जब ऑक्सीडाइज होगी तो एसिडिक ग्रुप में चेंज हो जाती है, एसिडिक ग्रुप। तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड के जब पे एसिडिक ग्रुप आ जाएगा तो ये ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, ग्लूकोनिक एसिड बनाता है। ये हो गए DNS की रिएक्शन। अब एंथ्रान रिएजेंट क्या करता है, एंथ्रान रिएजेंट जो होता है, एंथ्रान रिएजेंट, ये रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर दोनों का टेस्ट देता है। जबकि DNS जो होता है ये ओनली रिड्यूसिंग शुगर का टेस्ट देता है। और इसकी OD लेते हैं जब हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, जब हम इसकी OD लेते हैं, ऑप्टिमम डेंसिटी एब्जॉर्बेंस निकालने के लिए, तो 630 नैनोमीटर पे लेते हैं। जबकि DNS मेथड के थ्रू जब हम OD लेते हैं तो ये लेते हैं हम 540 नैनोमीटर पे लेते हैं, इसकी OD लेते हैं। ये दोनों ही कैलोरीमेट्रिक मेथड है। इस तरह से इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है एंथ्रान रिएजेंट और DNS रिएजेंट में, इसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है। प्लीज सी फुल वीडियो and like and subscribe. Thank you.